हाँ, तो सोर्स ऑफ फूड के बारे में मैं बहुत लघु सा ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोंसैंटो में काम किया और उनका जो मोटो होता था वो था फूड हेल्थ होप। इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं पूरे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की, कि आपको खाना हम देंगे। जहां खाना किसान बेचारा परेशान हो रहा है कि उपजाऊ नहीं हो रहा है और फसल खराब हो गई, मोंसैंटो ने कहा घबराओ नहीं, हमारे पास एक जादुई छड़ी हुई है, हम करेंगे, क्योंकि लैब में सब चीज का इलाज है। अच्छा, ये भूल जाता है इंसान कि जो दवाएं आप खाते हैं, जो भी दवाएं खाते हैं, वो कहां से, उनको ये कैसे पता चला ये दवा कैसी होनी चाहिए? हाउ डिड साइंटिस्ट फाइंड आउट? कोई ख्वाब में आया उनके कि भाई डायबिटीज है, इसकी दवा का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए? कैसे पता चला? दे स्टडीड प्लांट्स। उन्होंने देखा कि आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, यूनानी में कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये डायबिटीज को। ओ, वो वाली जड़ी बूटी देते हैं, वो वाला प्लांट देते हैं, वो चलो उसको हम रिप अपार्ट करते देखते हैं इसमें क्या चीज़। एक एक चीज़ को उन्होंने अलग अलग निकाला और मेजर किया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक जो उसका केमिकल है, भाई प्लांट में लाखों हजारों चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने एक चीज़ को आइसोलेट कर लिया और कहा कि ये वाला जो है ये डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर करेगा, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिजल्ट दिखाना है। तो मेटफॉर्मिन का क्या गोल है? उसका गोल ये है कि इंस्टेंट आपकी ब्लड शुगर कम हो जाए। अच्छा, तो गई कहाँ भाई? मेटफॉर्मिन खा ली और आप ब्लड शुगर की दवा खा के खुश हो गए कि ब्लड टेस्ट हमारा बड़ा अच्छा आ गया, कि हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा अच्छा आ गया। और इन्होंने मेटफॉर्मिन बनाई थी, फ्रेंच लाइलैक एक प्लांट है, उसको एक्सट्रैक्ट किया है और उसका एक सब्सटेंस लेके आपको मेटफॉर्मिन बना के दे दी। लेकिन दिस इज अगेन जंक फूड, प्रोसेस कर दिया ना। जब रियल प्लांट, जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, वो आपको फुल प्लांट देते हैं खाने के लिए, ताकि वो एक पैकेज में आपकी बॉडी में इफेक्ट करे। जब आप उसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसका एक्सट्रैक्ट विल नेवर डू व्हाट द होल प्लांट कैन डू। तो इसी तरह से पानी में तो अब ये इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई जो करना शुरू किया, उसमें इन्होंने क्या किया कि अब वीट को ले लें। इन्होंने वीट में कहा कि अच्छा, इतना लंबा प्लांट करने में इतना टाइम लगता है और इसमें तो यील्ड भी इतनी नहीं होती। भाई वीट में जब आदमी को फिर इतना सारा खाना पड़ता है टू गेट इनफ एनर्जी, तो उन्होंने कहा कि हमें तो अब कम जगह में ज्यादा यील्ड चाहिए, तो ऐसा करो, बाईपास करो इसके सारे प्रोसेसेस, काटो जीन्स, इधर से काटो उधर से काटो, सिर्फ इसका ग्लूटेन मेंटेन कर लो, क्योंकि उसकी हाई यील्ड हो जाएगी, इतने से प्लांट में इतना ग्लूटेन हमको मिल जाएगा, तो वजन भी भारी हो गया, कम जगह में हमने खेती भी कर ली और पेट भी आपका भरेगा उसमें। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? वो पैकेजिंग ही खत्म हो गई। अब वो ग्लूटेन हाई हो गया, इतना ग्लूटेन हाई हमारी बॉडी बनी नहीं है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो अब आप कह रहे हैं अच्छा वीट छोड़ दो। तो वीट क्यों छोड़ दो भाई? वीट में जितने भी उसका जो सीड है, उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं वो कहीं नहीं है। वीट ब्रांड में जो कुछ है वो किसी और चीज में नहीं मिलेगा, जो मिलेट में वो किसी और चीज में नहीं मिलेगा। तो हमें एक बैलेंस करके सारे ग्रेन्स खाने चाहिए, लेकिन होल फॉर्म में। एक्सट्रैक्ट जो है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वही प्रोसेसिंग हम घर में किचन में चाहे प्रोसेसिंग कर रहे हो या वो फील्ड में कर रहे हो, इसको करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिसिटी बढ़ा दी है हमारी बॉडी में। अब तो कॉर्न को जो वैरायटी, जो नेचुरल वैरायटी थी, वो उसका छोटा छोटा दाना होता था। अब ये स्वीट कॉर्न क्या है? वो सिर्फ शुगर है, उसमें फाइबर ख़त्म है। तो अब जो दुकानों में इतना स्वीट कॉर्न मिल रहा है, अगर आप उसे खाएंगे सोच के कि मैं तो नेचुरल खाना खा रहा हूँ, तो आप नेचुरल खाना नहीं खा रहे, आप सिर्फ शुगर का बोल खा रहे हैं। और जितनी चीज़ मीठी आपको लगे, इसका मतलब समथिंग हैज़ बीन डन टू इट, क्योंकि नेचर ने इतना मीठा नहीं बनाया है कुछ। जैसे स्टीविया प्लांट बनाया, आपको खिलाएंगे यहाँ पर इन लोगों ने,
एक पत्ती आप खाएंगे उसकी, आपका दिल भर जाएगा, इसके आगे हमें आप दिन भर शुगर नहीं खानी है। तो इतना उसने नेचर ने बैलेंस करके बनाया है। बट हम ये सारी चीज़ें करके, बताइए इफेक्ट्स ऑफ जीएमओ, 527 मिलियन पाउंड्स, क्या चीज़ है उसमें, पढ़ना ज़रा कि क्या लिखा है, 527 मिलियन पाउंड्स ऑफ व्हाट, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं 61.2 मिलियन एकर्स ऑफ यूएस, क्या है, या आई मीन द अमाउंट, कितना पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, कितना। अच्छा, इसमें इफेक्ट क्या हुआ है कि जीएमओ प्लांट जो है वो, उसको इंस्टेंट बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है सॉइल में से ताकि वो हाई यील्ड दे सके, तो वो इंस्टेंटली सॉइल को बिल्कुल भी बंजर कर देता है। तो नेक्स्ट क्रॉप जब आती है, आप कर ही नहीं सकते, नेक्स्ट क्रॉप बनेगी ही नहीं। हाँ, फर्टिलाइजर भी, केमिकल्स यूज होते हैं उसमें, पेस्टिसाइड उसमें यूज होता है, हर चीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान को क्विक रिजल्ट चाहिए, इंसान को प्रॉस्पेरिटी चाहिए कि इसका वीट के प्रोडक्ट्स इतने सारे, हर वक्त मफिन्स, मतलब ये तो अब इंडिया में भी आ गया है। वहां पर जो प्रॉब्लम है ग्लूटेन फ्री करने की, वो दे आर ईटिंग टू मच ऑफ दैट जीएमओ वीट, इतने फॉर्म में खा रहे हैं उसको कि सुबह उठे नाश्ते में एक मफिन खा लिया, सीरियल विद मिल्क खा लिया, फिर दोपहर में लंच में गए, क्या खा लिया लंच में और वीट का, बर्गर्स खा लिए। हाँ, अच्छा, उसका जो वो बर्गर्स का मीट वाला जाता, उसमें भी वीट ग्लूटेन डाल देते हैं। फिर उसके बाद आपने स्नैक किया तो कुकीज आ गई उसमें, दिन भर एक खाने का सिलसिला चलता रहता है, बिकॉज इट इज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। भाई हमारे पास पैसा है, हम क्यों ना खाएं, हम अवेलेबल है। अब किसी जगह आप निकल जाइए, खाने की रेल पेल है, तो आदमी खुद ही सोचता है कि क्यों ना खाएं भाई, मिलने जा रहे खा लो। तो दैट कल्चर इज मेकिंग अस इमोशनली वांट टू ईट मोर, लेकिन हमें जरूरत तो नहीं है ना, कौन से हमको 12 किलोमीटर की रेस दौड़नी है। खाता आदमी क्यों है भाई? खाता आदमी इसलिए कि उसको एनर्जी मिल जाए अपना नेक्स्ट काम करने के लिए, अगर बैठे रहना है आपको तो इतना खाने की जरूरत ही नहीं है। तब तो फिर वो हो गया ना हाई कंज्यूमरिज्म, मतलब आई डोंट नो उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, लेकिन एक हॉग करने वाले के हॉका हो गया। और दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब ये फिर इसका मतलब हमने अपना इंट्यूशन, अपनी इंटेलिजेंस छोड़ दी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, लोगों ने खुद तस्वीरें लगाई हैं, उसने अपने बच्चे को सिर्फ जीएमओ फूड्स रोक दिए, ये नहीं कि वीट छोड़ दो और ये छोड़ दो, सिर्फ उसने जाके ऑर्गेनिक फूड्स खाने शुरू कर दिए। जीएमओ फूड क्या है? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को अब ऑर्गेनिक सब चीज़, हर चीज़ में ऑर्गेनिक होगी, वो ही खिलाऊंगी। बच्चे का पूरा मुंह इन्फ्लेम्ड था, ठीक हो गया। ये देखिए, रैट्स को उन्होंने खिलाया है ट्रेडिशनल, नहीं क्या है ये, टेस्टिकल्स ऑफ अ रैट फेड नॉर्मल फूड, और ये जीएमओ फीड से टेस्टिकल्स ही उसके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। इतना लीथल है ये जीएमओ। ये देखिए उसके सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल फॉर्म्ड, ये डिसइंटीग्रेटेड। ये रैट फेड ऑन जीएमओ फूड, फेड ऑन नॉर्मल फूड। पर ये कोई बता नहीं रहा है। पॉलिटिक्स में, क्योंकि जीएमओ में ज्यादा पैसा है, कॉरपोरेट्स आ गई हैं, तो वी आर ऑल ब्लाइंड आई। बट ये तो हम लोगों को डिसीजन लेना है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। नेक्स्ट स्लाइड देखो। सो हाउ टू एक्सेस रियल फूड। अब आप लोग सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आई थिंक आप लोग सब एक लेवल पे कुछ कर रहे हैं। आप अपना ऑर्गेनिक फार्म आपने बनाया है, तो आप बताइए आपने क्यों वो शुरू किया और उसमें क्या हो रहा है। आप अपने ऑर्गेनिक फार्म का बताइए। शुरू तो इसीलिए कहता कि जो पेस्टिसाइड्स का और जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाँ, जो हम जो भी खा रहे हैं उसके थ्रू जी, वेजिटेबल्स या हाँ, फ्रूट्स या क्रॉप्स, तो वो हम ऑब्वियसली हम उसको फेस कर रहे हैं। हाँ, जैसे लाइक मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, तो
उसमें भी लगता था कि इतना सारा ये सब खाने से पेस्टिसाइड, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो गई ऑटोइम्यून, मतलब मुझे एक हाँ। था दिमाग में। हाँ तो उसके अलावा ये मेन यही था रीजन हाँ। कि उसको हमने शुरू किया। तो वही नॉर्मल जो काउडंग मैन्योर से स्टार्ट किया था। फिर अब हम वो थोड़ा सा पेट बना के और उसका वर्मी कंपोस्ट, हाँ लेकिन वो पूरा सीड्स से लेके सारी प्रोसेस वहीं पे होती है। हाँ और इवन वो पेस्टिसाइड भी हम अब वो नीम से और मस्टर्ड केक से इस सब से बनाते हैं। हाँ कोई भी केमिकल उसमें यूज नहीं करते, ऑल्दो ये उतनी अच्छी नहीं नहीं, होती हाँ जितनी सी एक बात है, केमिकली यूज जाहिर सी बात है। आपको मिलेगी। अगर वहाँ पे आपको एक पेड़ में 4 फल मिलेंगे तो यहाँ 2 ही मिलेंगे, लेकिन उसका टेस्ट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है टेस्ट। और एक जो फीलिंग आती है हाँ उसको खा के, हाँ वो बहुत तो फिर 2 ही काफी हैं, वो है ना, बहुत अच्छी है। फिर 2 ही और काफी हैं। फिर ये कि ऑब्वियसली साइड इफेक्ट जो उसमें जो पेस्टिसाइड हाँ, केमिकल्स के हैं हाँ, वो नहीं है। तो अब तो इतना हम लोग यूज्ड टू हो गए अपना वही अपना ही organic खाने में, का, हाँ कि मार्केट से जब हमें खरीदना पड़ता है तो उसका टेस्ट ही नहीं समझ में बिल्कुल। तो इसका मतलब पॉसिबल है कि हर आदमी, अब ये भूपेंद्र जी यहाँ पे ये रन कर रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे फार्म का बाहर देखेंगे, पर्सनल यूज के लिए पर्सनल अपने यूज घर में भी कर सकते हैं। सबसे बिल्कुल। अच्छा ये है कि आप नेचर के करीब आए, नेचर को समझने का मौका मिला आपको। हाँ, तो ये क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा अब हम क्या करें जब हमें मार्केट में इसी तरह का खाना मिल रहा है, जीएमओ मिल रहा है, लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो क्या करें? ये एक मसला है यहाँ पर मैम जो 2 फल आए पेड़ पे, आदमी 1 हफ्ते तो उसे देखते ही रहता है यार, आओ। हाँ, उससे बातचीत करते थे जैसे अपनी महबूबा से बात होती है कि 10 लोगों को दिखाएगा कि जी देखो हमारे हाँ। 2 फल आए। इसका आओ का एक ये हमारे हमने पॉट बनाया हाँ। है, उसमें हमने फिशेस डाली है। तो उसमें कुछ रोहू फिश भी थी। अच्छा, तो जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो हम बड़े खुश हुए, और जो वहाँ पे जो केयर टेकर है हाँ। फिशेस के, उन्होंने कहा अब आप इनको खा सकते हैं। हाँ अब हम यही सोचते रहे कि हम इन्हें कब खाएं और वो मरे। मर गई हाँ, तो ये सब सीखने वाली पानी चीजें, थोड़ा कुछ कंटामिनेटेड हो गया हाँ डस्ट वर्स की वजह से, वो और मर गई। 4-5 थी वो मर गई। तो प्लान ही करते रह गए। तो पहले तो उनको देख के ही खुश होते थे कि इतनी एक फिश हाँ बढ़िया, हाँ ये हम खा सकते हैं, ये हम खा सकते हैं। पुराने समय में हम पानी को फिल्टर करने के लिए उसमें फिटकरी का इस्तेमाल करते थे। फिटकरी, कि हाँ कोई भी अगर स्टोर किया हुआ वाटर है, अगर आप उसमें एक टुकड़ा फिटकरी डाल देंगे तो वो टोटली क्लीन अप हो जाएगा। अच्छा, तो बड़ा जैसे काफी बड़ा पॉन्ड है, हाँ, ऑलमोस्ट तो मैं उसमें भी हम लोग उसमें भी फिटकरी डालते हैं। और अभी गुप्ता जी बताएंगे, हमारे पास पॉन्ड है, तो गुप्ता जी उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कि जी कैसे हम मेंटेन करें। हाँ। थोड़ा सा हमें काफी नुकसान हुआ, थोड़ा नहीं काफी सा नुकसान हुआ, और भी बहुत सारी जो हाँ। पॉट हमने डाली थी वो भी सब मर गई। तो यही है कि ये प्रोसेस है सीखने का, और मेरे ख्याल में हम लोगों को ये जब समझ में आ गया कि ये जो मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं वो खाना अब बचा ही नहीं है, स्पेशली जो बना बनाया खाना पैकेट में मिल रहा है वो तो खाना ही नहीं है, तो कम से कम वहाँ से तो अपनी नज़र हटा सकते हैं। अब बात आई कि सब्जियाँ जो मिल रही हैं मार्केट में उनसे कैसे बचाया जाए। तो भाई हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ 4 महीने हम ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन हमने वहाँ भी ढूंढ लिया, एक ऑर्गेनिक फार्मर हमने ढूंढ लिया है जो कि 1.5 घंटे दूर रहता है। उससे कहते हैं भाई जो भी तुम्हारे यहाँ हो रहा है, तो जनवरी तक वो उसके यहाँ रूट वेजिटेबल्स मिलते होते हैं, वो ही ले आता है, तो हमारे यहाँ वही पक रहे होते हैं फिर। तो हमने यही करना छोड़ दिया कि हमें हर चीज़ चाहिए, हर वक्त हर चीज़ हम नहीं खाएंगे, जो मिल रहा है वही खाएंगे। तो एक वहाँ पे चली ये चीज़ कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, जिसमें कि कुछ फार्मर्स ने अपने आप अपना एक लैंड 3-4 ने मिलके बना लिया है और उसमें वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, और उन्होंने लोगों को बताया कि भाई हमारा ये CSA है, इसमें आप शेयर ले लीजिए। तो हमने अगर हमने शेयर ले लिया, सपोज हमारी तो 3 लोगों की फैमिली है, तो हमने कहा हमें हर 2 हफ्ते पर आप एक बास्केट स्मॉल साइज की डिलीवर कर दो, तो उसमें जो उनके उस वक्त उग रहा होगा वो लाके हमें दे देंगे। तो तरीक़े हैं, हमें खुद उगाना नहीं है, लेकिन हम एक्सेस कर सकते हैं। अब गार्लिक का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है
कि गार्लिक वहाँ चाइना से आता है, तो चाइना में सारी इरेडिएटेड सॉइल है, तो हमें नहीं खाना चाइना का गार्लिक। और जो नॉर्मल जो वहीं का ग्रो करा हुआ गार्लिक तो $10 की 3 बल्ब मिलते हैं। आप समझिए $10 माने 600 रुपए के सिर्फ 3 लहसुन के बल्ब, टू मच। तो हमने फिर क्या किया, हमने खुद घर में ग्रो करना शुरू कर दिया। उसका भी तरीका है कि हम विंटर में उसको ग्रो करते हैं, अक्टूबर में हमें अगले साल जुलाई में मिलता है, तो हम 100 उसके वो बीज लगा देते हैं, 100 लगाते हैं, 80 तो आ ही जाते हैं। और फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिक फार्मर से मंगा लेते हैं, तो हमारा पूरा साल निकल जाता है। फिर कभी कभी बीच में अगर हुआ, चलो कभी खरीद लिया, $10 के 3 गुजार लिया और कहीं से कट कर लिया। तो ये मेंटालिटी शिफ्ट करें कि हमारा मेन प्रायोरिटी है कि हमें बिना पेस्टिसाइड का, बिना जीएमओ का, बिना फर्टिलाइज़र का खाना मिलना चाहिए। तो अब इस टाइम सिर्फ ये मिल रहा है, हम सिर्फ ये खाएंगे, उस टाइम सिर्फ वो मिल रहा है, वो खाएंगे। खाने को तो मिल गया ना, आलू अच्छा मिल जाए हमको, हमें तो वो ज़मीन से निकाल के आलू दे देता है, उसका टेस्ट और जो पैकेट में आलू आता है बहुत फ़र्क होता है। तो ये उसका डिफरेंस है जो आप मार्केट से लेते हैं। बिल्कुल 3 साल से जी, टेस्ट में सब में। हाँ 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग हाँ और कोशिश कर, हाँ, मतलब 6-7 साल 6-7 साल हो गए। हाँ मैं थोड़ा सा जब से पार्टिसिपेट किया, पहले तो इनकी जिम्मेदारी रहती थी, तो देखता तो पूरी लुक आफ्टर नहीं रहता। जब से ये चीजें खाना शुरू करी, ये पक्की बात है कि आज हम रोटी जो अपनी खाते हैं, कहीं जाके रोटी खाते हैं, फर्क नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जाते हैं, एक पपीता वो फल लगाया वहाँ तोड़ के ले आते हैं, और मैं 2 दिन रख के उसको तब तक पक जाए तब खाएंगे, उसका टेस्ट अलग होता है। बिल्कुल। वही हम बाहर से लेके आते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। ईवी ने हमने काला नमक चावल हम बहुत शौक से खाते हैं, वह देख रहे हैं वे अच्छा लगता है। बासमती हमने छोड़ दिया खाना, अच्छा, सिर्फ काला नमक हमें अच्छा लगता है। काला नमक हम अपने क्या बुआते हैं और अपने ही क्या उसको रखते हैं, पूरे साल भर अल्लाह का शुक्र है काला नमक चावल खाते हैं। बस मगर जो टेस्ट उसका है, हाँ वही वो ऐसा टेस्ट है कि आप समझिए यहाँ वहाँ पकड़ा होगा, यहाँ खुशबू। हाँ देखिए ये, अच्छा यही चीज उसमें चिकन में थी, चिकन भी आपने टेस्ट फर्क, चिकन वाले नहीं, मटन वाले। अच्छा हमने तो चिकन इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि जो चिकन बाजार में मिलता है उसका कोई टेस्ट नहीं, वो लगता है रबर खा रहे हैं आप, और कहने को है कि साहब चिकन खाया। अल्लाह का शुक्र है जी, ये फार्म पे इनकी मेहरबानी से कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं उगा पाते। वाह, लहसुन, अदरक, धनिया, हाँ, मिर्चे, आपका तो तेज पत्ता भी उगता है। पत्ता, हाँ, अभी लौंग लगाई हमने, हाँ इलायची लौंग लगाई, इलायची, हाँ मगर इतना हम चाहते हैं कि हमारे घर में वो चीज वही आ जाए, भले 200 ग्राम आए, 2000 का खर्चा हो जाए, कोई फिक्र नहीं, अपने। मगर हम अपने घर में चाहते हैं कि वो चीज हमारे पास तो आए। अब ये मैसेज जो है ये आप लोगों का इंडिविजुअल अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप स्प्रेड करें और लोगों को भी इनेबल करें। उसके लिए मैं बिल्कुल, बल्कि मेरे आज से 5-6 साल पहले ये प्लान था कि ऐसा जो आप बता रही हैं कि एक लैंड लेके उसको पूरी ऑर्गेनिक लैंड सर्टिफाइड कराएं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद उसमें टुकड़े बांट दिए जाएं कि भाई 1,000 रुपए 1,000 स्क्वायर फुट के 10 टुकड़े मान लीजिए। भाई हर आदमी को इस एरिया में, इस जमीन पे आपके हिसाब से ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग करके दी जाएगी, और इसका ये रेंट होगा आपको देना और आपको मिल जाएगा। हाँ, मगर इसमें कई सारी कोशिश की गई, मगर यहाँ माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। में अभी वो माइंडसेट, तो बस ये देखिए धीरे धीरे बढ़ेगा। आपकी बात सही हाँ, है, हम भी यही चाहते हैं हाँ, कि एटलीस्ट अगर हम अपने घर में चावल बो रहे हैं तो हम सोचते हैं हमारे और भी लोग, हाँ, पड़ोसी कोई चला जाए, जी जी, तो थोड़ा बहुत उनको देखते हैं, और फायबर नहीं दे सकता आदमी। हाँ भाई कभी तो लगता है, और दूसरे समझते हैं अरे ये फालतू पैसा बहुत है, ये अपना भला टाल ले। तो एक बार भेज दिया हमने, एक बार सब्जी होगी, अरे यार वो सब्जी ये बार सड़ नहीं होगी तो भेज दियो। हाँ, माइंडसेट थोड़ा सा यहाँ पे, तो आप उन लोगों को ना भेजिए ना, आप कुछ लोग बना लें। अब जैसे यहाँ पर के लोग हैं, आप कहें भाई देखो हम सड़ी हुई चीज नहीं भेज रहे हैं तुमको, हम दिल से भेज रहे हैं।
कि मेरे क्या एजुकेशन इनकी जमीन की वजह से इतनी एजुकेशन हो गई है। हाँ। हमारा जो केयर टेकर वहाँ है, हाँ। वो अच्छा खासा उसको ट्रेनिंग करवाई हम लोग ने, फार्मिंग की ट्रेनिंग कराई उसको, भाई जाके एग्जीबिशन लगती रहती है, इनके सेमिनार होते रहते हैं, या सीख जाओ किस तरीके की कैसे होगा, तो वो करता है बेचारा, और उसी वजह से चीजें हम लोग की डेवलप हो गई। तो इसी काम को अब ये जो हाउ टू एक्सेस रियल फूड जो है वो एक रियल प्रॉब्लम है। सही बात है ना भूपेंद्र जी? तो लेकिन इसका भी हल निकलना है, हर प्रॉब्लम का हल है। हल है, हाँ। माइंडसेट थोड़ा सा बस जो है लोगों को एजुकेट करना बहुत ही, एक आदमी जो है एक का माइंडसेट बदले, वो एक का बदले, ऐसे ही तार बनेगा धीरे धीरे, लेकिन उसको छोड़े ना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन के लिए भी, और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इतनी बीमार होगी कि वो हम लोगों का ही नहीं ख्याल कर सकेंगे, हम लोग उनका कर रहे होंगे। अभी देखिए बच्चों की जो सेहतें हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं हम लोगों को कि ये हमारा ख्याल क्या करेंगे। भाई हम लोग आज चाहे इतनी सेहत अच्छी ना हो, लेकिन इस लायक हैं कि अपने माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है तो ख्याल करते हैं, भाई आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रही हैं, आप कर पाते हैं, क्योंकि बचपन से अब तक जो एनर्जी आप में अंदर डाल दी गई उसका ही फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो आज जो जनरेशन है 10, 15, 20 साल के, आज से 20 साल के बाद वो किस काम के होंगे? तो ये आप सही कह रही हैं। 15 साल, लगभग 15 साल पहले हमारे डैड का कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पर सब मरीज उन्हीं की उम्र के थे, वो 70 साल के थे, हाँ 70 साल के थे, सब उन्हीं के उम्र, लगभग 60, 70, 80 की उम्र के लोग थे। अब यह कितना 2-3 साल पहले हमारी माँ का हो गया ऐसे, तो वही हार्ट इंस्टीट्यूट में हम गए। हमारी माँ 70-75 की थी उस टाइम, मगर अब जब गए उस हार्ट इंस्टीट्यूट में 30-30 साल के, 20-20 साल के लोग हैं मरीज, और हमने पूछा कि ये कोई इवेंट, ये हार्ट इंस्टीट्यूट है, ये लोग का हार्ट इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम तो होगी नहीं, इनका कार्डियक अरेस्ट होया है, इसका बाईपास होया है, इसका 20 साल और 30 साल में। तो जो आप कह रही हैं कि बच्चों को हम लोग हार्ट की प्रॉब्लम 50 साल के बाद सुनते थे कि जी 50-60 साल के बाद की जा रही है। आज का जो नया सिनेरियो है उसमें 20 साल, 15 साल, 21 साल, दिस इज द ड्यू टू रेस्पेक्ट और फूड की वजह से। भाई फूड, अब जो लाइफस्टाइल बच्चों का है वो लाइफ ही नहीं है, वो डेथ स्टाइल है कि ना उनके सोने का टाइम है, ना उनके उठने का कोई फिक्स टाइम है, ना उनके खाना कब खाने, एक तो मोबाइल के बिना खाना नहीं खा पाते ज़्यादातर, तो ये तो पेरेंट्स की ही दी हुई प्रॉब्लम है ना, बच्चे कांट बी ब्लेम्ड फॉर दैट, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारा बच्चा बीमार है इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको हम ही को बदलना होगा, बच्चे के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। हम ही मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चा भी ना, एग्जैक्टली वो एक सेइंग है, चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका बच्चा आपको देख के सिगरेट पिएगा? वो क्यों नहीं पिएगा भाई? वो उसको तो लग रहा है आप उसके वो हैं, रोल मॉडल हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। तो ये देखिए, ये बच्चा यहीं का गोमती नगर में ये आता था सब्जी बेचने के लिए। ये ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसके पास कम चीजें हैं, ये अपना मेजर्ड खाना खाता है। और मैंने इसको पढ़ाई के लिए बिठाया, ये बैठ गया, ये 2 घंटे में इसने पूरी किताब लिख के ख़त्म कर ली। नेक्स्ट ये खाएं आप लोग, ये अलीगढ़ का ये सब्जी वाला है, कितना सुकून से बैठा हुआ है। अब कैसी सब्जी बेच रहा है मुझे नहीं पता। Most of it is ना सीवेज वाटर से वाटरिंग हो रही है, that is the problem। और प्लस जैसे लौकी वगैरह है वो तो आई थिंक हमने सुना है कि उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। हाँ, तो ये तो फूड जो भी आ रहा है नॉर्मल मार्केट्स में उसका कुछ पता नहीं है कि वो तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी है। अब जैसे इन्होंने जबीन ने बताया कि भाई आप छोटे प्लॉट्स लीजिए, आप खुद नहीं कर सकते, आप कनेक्ट हो जाइए। हाँ, ये ग्रास रूट लेवल पे ही मूवमेंट चलेगा, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें, इसमें ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये आपको ही खा जाएगा और आप अल्टीमेटली डॉक्टर के पास दवाएं लेने दौड़ रहे होंगे और आपको सर्जन जो है वो कहेगा ये काट लो, वो निकाल दो। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाई।
बैड ब्रेथ के लिए करना है कि अपनी जान बचाना है, पैसा बचाना है। देयर हैज टू बी अ गुड वाई फॉर यू कि आप 5 लोगों से साथ मिलके एक पीस ऑफ लैंड लें, 2-3 किसान बुलाएं, उनको अच्छे तरह से पे करें, किसान की वैल्यू करें, किसान से कहें कि भाई इस तरह से बनाओ, आप भी खाएं, 5 लोगों को और भी खिलाएं। मैंने बहुत छोटी सी चीज है, फ्लैक्सीड। हाँ, कहते हैं कि जो 99% आपको हार्ट अटैक से बचाता है। केवल आपने 1 चम्मच लेनी है और 2 गिलास पानी लेना है। मतलब ये समझिए कि ये बॉडी का सर्जन है। अब क्योंकि सीजन उसका स्टार्ट होता है, क्योंकि गर्म होता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी द बेस्ट है। अगर आपने 3 महीने यूज करा तो आप पूरे साल भर निश्चित रहिए, हार्ट अटैक नहीं आएगा। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें, देखिए कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी आप ले लें, उसमें कोई एक मैजिक नहीं है, ये पूरा सिस्टम चलता है और 95% हमारी सोच पर चलता है। अगर हम हर वक्त किसी चीज से परेशान हैं तो वो ही हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर रहा है, वही कॉर्टिसोल क्रिएट कर रहा है, वही कोलेस्ट्रॉल क्रिएट कर रहा है, वही ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, वही बेली फैट बढ़ा रहा है, वही लिवर फैटी लिवर दे रहा है। और उससे जब हमारा बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम हो जाती है तो वो ब्रेन को अफेक्ट करने कर लगती है, क्योंकि एक गट ब्रेन एक्सिस होती है, वो कम्युनिकेट करती है, और हमारे पास इनफ बैक्टीरिया नहीं होते हैं तो हमारी ब्रेन डेड होने लगती है। तो ये हमने बताया कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर। ये मेरे अपने घर की सब्जियां हैं, हम वहाँ इतने ठंडे मुल्क में 4 महीने में आई एम एबल टू प्रोड्यूस दिस। ये हमारे घर के टमाटर हैं, मेरा हाथ है, हमारे इतने अच्छे बीटरूट, इनकी हम कुकीज़ नहीं बनाते और वो हमारी वो सब केल और ये सब उग रहा है। 4 महीने में हम इतना कर लेते हैं, लेकिन 4 महीने ही किए, तो जब 4 महीने में हम कर सकते हैं तो यहाँ पर तो कोई उसका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। वैसे वहाँ पर भी आप अगर घर में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना विंटर्स में, तो आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकती हैं अपने। हाइड्रोपोनिक में मैं अभी इतना मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि हाइड्रोपोनिक में आपको फर्टिलाइजर तो डालना पड़ेगा ना वाटर में, तो फिर वो केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया तो फिर देन यू आर डन। तो हाउ डू आई मेक नॉन केमिकल फर्टिलाइजर, इसलिए आई डोंट गेट इनटू हाइड्रोपोनिक, क्योंकि सॉइल की जो बात है वो उसको पानी कैसे मिमिक करेगा, आई डोंट नो मच अबाउट इट, इसलिए मैं हाइड्रोपोनिक में नहीं जाती हूँ। मे बी इट्स गुड, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन वही है, मुझे भी आई नीड टू स्टडी मोर अबाउट इट। मुझे उसके बारे में इतना समझ में नहीं आया कि सॉइल में जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो मुझको वाटर में कैसे मिल रही हैं, है ना, ये सोचना चाहिए। लेकिन उसका होगा कुछ ऑर्डिनेटर में, अच्छा आपको पता नहीं। हाँ, आई मीन आई डू नीड टू स्टडी, अगर समझ में आ गया मेरे तो मैं कर लूँगी। हाँ, देखें नेक्स्ट क्या है। तो अब आज मॉर्निंग का सेशन ये यहीं समाप्त होते। थैंक यू वेरी मच। I hope it was useful.